अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। आइन शिकनी करने वाला मेडल सजा कर बैठा है। सियासतदान पेशियां भुगत रही हैं। नवाज शरीफ की साबिक सदर मुशर्रफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मैंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मेरा नाम ईसीएल में डालने की बातें की जा रही हैं। मुशर्रफ को वेलकम किया जा रहा है। कहा इतनी पेशियों की क्या जरूरत है, चाहे तो फांसी पर लटकाएं या जेल भेज दें। सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स दिए गए कि तशहीर के लिए अहलिया की अयादत का कहते हैं। क्या इस तरह के रिमार्क दिल दुखाने वाले नहीं? परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आने में जो रुकावट थी वो खत्म कर दी गई। चीफ जस्टिस के अजहर खान केस की समाअत में रिमार्क्स कहते हैं अब मुशर्रफ की बहादुरी पर मुनहसर है कि वो आते हैं या नहीं। मुशर्रफ पाकिस्तान आए और दिखाएं कि वो कितने बहादुर हैं। पाकिस्तान आएंगे तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। शरीफ खानदान के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस के समाअत। नवाज शरीफ को वकील करने के लिए 19 जून तक मोहलत मिल गई। जज मोहम्मद बशीर कहते हैं ख्वाजा हारिस के रेफरेंस से दस्तबरदारी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में सिर्फ जरूरत पड़ने पर हफ्ता और इतवार को समाअत का लिखा है। नवाज शरीफ ने समाअत के दौरान कहा ख्वाजा साहब की बातें दुरुस्त हैं, इनसे मुत्तफिक हूँ। उन्होंने केस पर बहुत मेहनत की, नया वकील करना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अजहर खान केस के समाअत। जावेद हाशमी, मीर हासिल बजिन, जो आबिदा हुसैन, गुलाम मुस्तफा खर, DG FIA बशीर मेमन, असद दुरानी, रुदात खान समेत दीगर अदालत में पेश। जस्टिस साकिब ने सारे रिमार्क्स दिए। हमने कुर्बानियों के बावजूद मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। सियासतदान कौम के लीडर हैं, मुल्क को आला तर बनाने के बारे में सोचें। केस में 1 मिनट की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। FIA की तलबी पर सबको पेश होना होगा। डॉलर के हाथों पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। डॉलर की कीमत ₹1.66 इजाफे से 121 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई। ईद उल फितर से पहले अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल ₹4.26 इजाफे से ₹91.96 का हो गया। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। खुर्शीद शाह का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं ईद से पहले महंगाई का ये तूफान आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान खड़ा होगा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी से साबिका हुकूमत की मसनूई माशी तरक्की की कलई खुल गई। इलेक्शन 2018 का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों की जानिब से जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन को नैब, FBR, स्टेट बैंक, नादरा समेत दीगर इदारों की मुआवनत हासिल। इमरान खान और अहलिया बुशरा ने 27वीं शब मस्जिद नबवी में इबादत करते गुजारी। इमरान खान की पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं। सरबराह PTI अहलिया और 2 जुल्फी बुखारी कमरा मदीना मुनव्वरा पहुंचे। खुसूसी तैयारे से नंगे पांव बाहर आए। महकमा इत्तलात सिंध ने $6.25 अरब करप्शन का केस। शर्जील इनाम मेमन के वकील ने गवाह के बयान पर जिरह मुकम्मल कर ली। शर्जील मेमन कहते हैं नैब का सिंध और पंजाब में दोहरा मयार है। नवाज शरीफ का VIP एहतसाब हो रहा है। जुल्फी बुखारी का नाम आधे घंटे में ECL से निकाल दिया गया। मैं 8 माह से कैद हूँ, कोई जमानत देने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मलीर के 70 एकड़ से ज्यादा अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक समाअत।
साबिक सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन मुस्तफा फर की जमानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी मुस्तरद, नैब ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरियन हममनसब किम जोंग उन की सिंगापुर में तारीखी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को खुशाइन करार दिया। एलामिया जारी। ट्रंप कहते हैं शुमाली कोरिया का डी न्यूक्लियराइजेशन का मरहला तेजी से शुरू होगा। किम जोंग उन के साथ बैठना एजाज है, बेहतरीन ताल्लुकात के लिए पुरुम्मीद हैं। किम जोंग का कहना है कि हमने माजी को बुराने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में एड्स के मरीजों में इजाफे से मुतालिक केस के समाअत। चीफ जस्टिस ने मुल्क भर के एड्स के मरीजों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। एड्स का मसला सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। रिपोर्ट पेश करने में ताखीर हुई तो चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस की तंबीह। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया सफूरा में मुलव्वस होने के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा पाने वाले कलअदम तंजीम के मुबैना दहशतगर्द खालिद यूसुफ बारी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। मातहत अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर। माह रमजान की 27वीं शब अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। 1000 महीनों से अफजल लैलतुल क़द्र की तलाश में दुनिया भर में मुसलमान अल्लाह के हुजूर सरबसजूद रहे। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत, खत्म कुरान की पुरनूर महफिल मुनक़्क़िद की गई। गुनाहों से तौबा और मग़फ़िरत की दुआएं। तनी नूर की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सरकारी समाजी तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों से जबरी मुशक्क़त का खात्मा किया जाए। सूरज की तपिश बरकरार। मौसम का हाल बताने वालों की मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई। सिंध में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी और मोहिंजोदड़ो में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकबाबाद और दादू में पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान से इंडिया भेजे जाने वाली क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम लड़की गीता की शादी की तैयारियां, मगर गीता को लड़का पसंद ही नहीं आ रहा। इंडिया की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की भी गीता की जल्द शादी की ख्वाहिश। पाकिस्तान में गीता की जिम्मेदारी ईदी फाउंडेशन ने संभाल रखी थी। और पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम की मैच से पहले भरपूर प्रैक्टिस। सरफराज अहमद कहते हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलने का तजुर्बा नहीं, इसीलिए इसे मुश्किल हरीफ समझते हैं।